अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। नेदरलैंड कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। काफ़ी अरसे से जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो आज इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो नंबर 12 जो है वो शेयर करूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। और बाकी देखें, जब आप लोगों के लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो हमें भी खुशी होती है कि आप अगर हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करते हैं। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो कह रहा जी, योर ड्राइविंग लाइसेंस इज नो लॉन्गर वैलिड। आपका लाइसेंस वैलिड नहीं रहा, एक्सपायर हो गया है। इन दिस केस, इस सूरत में यू में आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आता है नॉट ड्राइव योर सेल्फ। आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन बट टेक ड्राइविंग लाइसेंस। फिर आप जो है वो लेसन लेंगे ड्राइविंग के। तो इसमें ये होता है कि आपका जब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होता है तो आप गाड़ी नहीं फिर चला सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है योर ड्राइविंग लाइसेंस इज सस्पेंडेड। यानी जैसे आपको रोका पुलिस ने, आपने शराब पी है, वाइन पी है, तो सस्पेंड हो जाए किसी वजह से, तो इस सूरत में इनके इस केस में फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी आता है नॉट ड्राइव योर सेल्फ। गाड़ी नहीं आप चलाएंगे, लेकिन साथ ही कह रहा है एंड आल्सो नॉट टेक ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि जब तक आपके ऊपर पाबंदी है तो फिर आप मज़ीद आगे लाइसेंस ले भी नहीं सकते। मना है, सस्पेंड आप हुए हुए हैं महीने के लिए, 2 महीने के लिए या साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है विच ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग विद दिस कम्बिनेशन। कम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। ये देखें ना, मोटरसाइकिल के साथ इस तरह जो ये होता है साइड कार जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ए जो होता है वो आपका मतलब उसके बेस पे आप चला सकते हैं। बी जो होता है वो कार के लिए होता है। ये इसके लिए कार का लाइसेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ए जो है वो ज़रूरी होता है। वो अगर हो तो फिर आप इसको चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दिस बस इज डिज़ाइंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 18 पैसेंजर्स। विच ड्राइविंग लाइसेंस डज द ड्राइवर नीड। जब 18 लोगों को ये डिज़ाइन की गया, 18 लोगों को यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो ड्राइवर है उसके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस डी होना चाहिए। सी जो है वो ट्रक के लिए होता है, डी जो है वो बस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दिस बस इज डिज़ाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 12 पैसेंजर। ये जो बस है ये मतलब डिज़ाइन की गई है 12 लोगों के लिए ना। तो वो कहता है मे यू ड्राइव दिस बस विद ड्राइविंग लाइसेंस बी ओनली। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बी के साथ इसको चला सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर नो आता है, क्योंकि लाइसेंस बी जो होता है उसके साथ आप कार चला सकते हैं और कार में मैक्सिमम 7 या 8 मैक्सिमम लोगों को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जिसमें कैपेसिटी होगी गाड़ी में, वो फिर बस कैटेगरी में आ जाएगी, तो वो फिर बी लाइसेंस के ऊपर आप उसको नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाउ मैनी मंथ्स इज ए गुड रिजल्ट ऑफ थ्योरी एग्जाम वैलिड। यानी जो आपका रिजल्ट जो होगा ना वैलिड, मतलब जो गुड होगा, जहाँ पे इस तरह ये वाला थंब जो है ना, ये आपको साइन नज़र आ रहा है, इस तरह होगा, यानी अच्छे पॉइंट के साथ आपने थ्योरी क्लियर की है, तो वो कितने अरसे तक वैलिड होगा? यानी अगर आप आगे प्रैक्टिकल नहीं करते तो 18 मंथ तक आपकी थ्योरी जो है वो वैलिड रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इज ए रोलर स्केटर ए ड्राइवर। क्या ये जो मतलब जा रहा है ये एक एज ए ड्राइवर है? यानी इसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है या क्या है? ये एक पेडिस्ट्रियन है मतलब ना, इसलिए यहाँ पे नो आता है। यानी ये कोई ड्राइवर नहीं है जो कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी या साइकिल चला रहा है। इसको एज ए पेडिस्ट्रियन ही कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कैन यू रिफ्यूज ए ब्रेथलाइजर टेस्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड। यानी आप मजहबी तौर पे जो है वो बेस पे क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि मैं अभी मतलब, यानी ये होता है टेस्ट एक होता है जिससे वो देखते हैं कि आपने वाइन पी है या नहीं पी। तो यहाँ पे नो आता है, रिफ्यूज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि नीदरलैंड में एक कानून है कि जहाँ पे आपको रोका जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ मेडिकली अगर मसला है तो फिर हो सकता है कि आपसे ना लिया जाए, अदरवाइज़ आप किसी बेस पे भी इनकार नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है कि क्या कैन यू रिफ्यूज़ ए ब्रेथलाइजर टेस्ट ऑन सम मेडिकल ग्राउंड्स। क्या आप मेडिकल बेस पे मतलब जो है वो इनकार कर सकते हैं, या मतलब कि मैं नहीं दे सकता? तो यहाँ पे यस ऑप्शन आता है, क्योंकि मेडिकली अगर
आपको मसला हो इससे तो यहाँ पे इनकार आप कर सकती हैं, लेकिन मज़हबी तौर पे या किसी और बेस पे आप इनकार नहीं कर सकते कि आप ये टेस्ट नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ ए पैसेंजर कार और वैन दैट यू मे ड्राइव विद ए ड्राइविंग लाइसेंस बी। ड्राइविंग लाइसेंस बी के साथ आप मैक्सिमम जो जो वज़न है वो आपका जो गाड़ी का कोई भी हो, कार है या वैन टाइप है, उसमें 3500 किलोग्राम, इससे ज़्यादा वज़न वाली चीज़ आप क्लास बी लाइसेंस के साथ नहीं चला सकते। फिर चाहे इसमें कार के पीछे आप ट्रेलर खींच रही हैं, यानी टोटल जो वज़न है वो 3500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है हाउ मैनी ईयर्स इज़ ए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड फॉर। ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल के लिए वैलिड होता है जब आपका बनता है नया, या जब भी आप इसको रिन्यू करवाते हैं तो ये 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी 11 की तरह ही है। हाउ मैनी ईयर्स इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो नया जब आप बनवाते हैं, जब एक्सपायर होता है फिर रिन्यू करवाते हैं, तो ये 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हाउ मैनी आवर्स कैन ए ड्राइविंग बैन बी इम्पोज्ड। बेसिकली ड्राइविंग बैन जो इम्पोज होता है वो होता है जैसे आपने वाइन पी हुई है, शराब पी हुई है, तो वो मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स के लिए होता है कि बंदा इस दौरान गाड़ी ना चलाए, और अगर वो लगाते हैं फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते, फिर आपने पैदल ही जाना है, या जिस तरह इवन साइकिल चलाने की भी आपको इजाज़त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता था पुलिस हैव इम्पोज्ड ए ड्राइविंग बैन टू यू, मे यू गो साइकिलिंग नाउ। तो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया जब आपके ऊपर ड्राइविंग बैन लगता है ना 24 आवर्स के लिए, तो वो डेफिनेटली उसी उसमें कहता है जब आपने शराब पी होती है तो फिर आप साइकिल के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सीडेंट का रिस्क होता है, इसलिए फिर आपने पैदल ही जाना होता है, या मतलब किसी को आप बुला सकते हैं जो आपको ले जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है विच व्हीकल मे यू ड्राइव इफ़ यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस बी। तो ये आप सारी मोस्टली इसमें मतलब सारी ही चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, मोपेड भी चला सकते हैं, स्नो फिट्सन भी चला सकते हैं, और ब्रोमोबिलियन भी चला सकते हैं। यानी आप ये ध्यान में रखें कि कार बी लाइसेंस के साथ आप वो हर गाड़ी चला सकते हैं जिसमें 8 लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और जिसका टोटल जो वज़न है चाहे कार का या वैन का है या पीछे ट्रेलर का है वो 3500 केजी तक है, तो आप उसको क्लास बी लाइसेंस के साथ चला सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रिजन सेंटेंस फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल के नशे में अगर आप होते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना आपके ऊपर जो है वो लागू हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, तो इसमें 1 ईयर भी है। अगर तो आप आदि मुजरम नहीं है, नॉर्मल आपने पी है, मतलब फिर भी आप नशे में हैं, तो हो सकता है वहाँ पे 24 आवर्स ही आपके ऊपर बैन लगे, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर तक भी आपके ऊपर प्रिजन भी आपको हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स इज ए सफिशिएंट रिजल्ट ऑफ थ्योरी टेस्ट जनरली वैलिड। बेसिकली 1.5 यानी 1.5 साल तक वैलिड होता है, लेकिन पीछे हमने 18 मंथ भी पढ़ा है कि 18 महीने तक भी, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे मार्क्स दिए हैं। अगर अच्छा हो तो फिर 18 तक भी होता है, लेकिन नॉर्मल जो अगर आप क्लियर करते हैं तो 1.5 साल तक ये वैलिड होता है, 1.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हेन कैन यू ड्राइव विद ए कॉपी ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस। कब आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी के साथ गाड़ी चला सकती हैं, यानी आपके पास वैलिड नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, आपके पास कॉपी है उसकी, तो यहाँ पे इसका नेवर आता है। इन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, मतलब वैसे तो मोस्टली हर जगह ये होता है, मतलब इसकी कॉपी वो फिर नो एक्सेप्ट नहीं होती, आपके पास ओरिजिनल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, इसलिए नेवर आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है टू होम कैन ए एजुकेशनल मेजर बिहेवियर एंड ट्रैफिक बी इम्पोज्ड। देखिए ट्रैफिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें, बिहेवियर या जो भी आप चलाते हैं, कैसे आपने चलाना है, जो भी रूल रेगुलेशन है वो किसके ऊपर इम्पोज होता है, तो ये हर किसी के ऊपर होता है। ये नहीं है कि नए बंदे के ऊपर होता है, पुराने के ऊपर नहीं होता। इसमें ऑप्शन आता है बोथ टू द बिगिनिंग एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर। यानी अगर नया ड्राइवर है उसके ऊपर भी रूल लागू हो रहे हैं, और अगर पुराना ड्राइवर है तो उसके ऊपर भी वो तमाम चीज़ें जो है वो लागू हो रही हैं कि उसने हर चीज़ को फॉलो करना है, रूल एंड रेगुलेशन को। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है व्हेन इट इज़ प्रोहिबिटेड, कब मना है आपको टू ड्राइव ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाना, मतलब बाईसाइकिल चलाना कब हमें मना होता है, तो ऑप्शन इसमें आता है ओनली ड्यूरिंग ए ड्राइविंग बैन। जब आपके ऊपर ड्राइविंग बैन लगता है ना, तो ये नहीं है गाड़ी के ऊपर बैन लग गया तो फिर आप कहेंगे मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ या साइकिल, फिर आप साइकिल भी नहीं चला सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आता है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आपके साथ जो है वो जो है नए क्वेश्चन जो होंगे वीडियो नंबर 13 जो होगी इंशाल्लाह लेसन नंबर 13 जो है वो शेयर करेंगे। तो आज तक जो है वो 12 आपके साथ जो है वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ और इसमें टोटल जो है वो 240 या 50 क्वेश्चन जो है वो शेयर हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट होती है कि जब वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक और कमेंट भी किया करें और वीडियो और चैनल को आगे लोगों तक भी शेयर किया करें, ताकि हमें भी खुशी हो वीडियो अपलोड करने की कि हम अगर एफ़र्ट कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो अगर आप क्लियर करते हैं टेस्ट हमारी वीडियो देख के तो उससे भी हमें आगाह किया करें। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।